Hello बच्चों, let's read the question. The question says the voltage time Vt graph for a triangular wave having peak value V naught is as shown in the figure. The RMS value of V in time interval t is equals to 0 to t by 4 is option A V naught by square root 3, option B V naught by 2, option C V naught by square root 2 and option D 2 V naught. So इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है कि हमें वी आर एम एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसके लिए, टाइम इंटरवल टी इज इक्वल्स टू 0 टू टी बाई 4 तक. इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट. अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हम वी आर एम एस का फॉर्मूला लगाएंगे. वी आर एम एस इज इक्वल्स टू, तो वी आर एम एस इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट. हम क्या करेंगे, वी स्क्वायर की एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. वी स्क्वायर की एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, टी इज इक्वल्स टू 0 से लेकर टी इज इक्वल्स टू टी बाई 4 तक. सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, वी की इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे देखो ये क्या कर रही है, जो इक्वेशन है ये ट्राइंगुलर वेव जो ओरिजिन से पास हो रही है, तो इसके लिए हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स हो जाएगी. वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो ये ओरिजिन से पास हो रही है तो उस कंडीशन में सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. अब वाई हमारा क्या है, वी है. यहाँ से हमारा वाई हो गया वी. अब एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो रही है हमारी, x यहाँ पे ये वैल्यू हो गई t, और हमारी जो m की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो गया, तो m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे y2 माइनस y1 यानी v नॉट माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1. तो x2 की वैल्यू क्या है, t बाई 4 माइनस 0. तो ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी. m की वैल्यू आ जाएगी v नॉट डिवाइडेड बाई t बाई 4. यहाँ से हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास में जो v आ जाएगी, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 वी नॉट डिवाइडेड बाई कैपिटल टी मल्टीप्लाइड बाई टी. तो ये हमारे पास में क्या आ गई, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हमारे पास में क्या आ जाएगी, वोल्टेज की इक्वेशन आ गई. अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके इसकी एवरेज मान का फिर स्क्वायर रूट निकालेंगे. सबसे पहले देखो यहाँ पे, तो वी आर एम एस इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर, और ये क्या करेगी, एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर करके इसकी एवरेज वैल्यू करके इसका अंडर रूट निकालेंगे. तो सबसे पहले देखो 4 वी नॉट अपॉन टी, तो ये वैल्यू हमारी क्या है, कि ये वैल्यू हमारी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगी. तो यहाँ से आ जाएगा वी आर एम एस, क्योंकि इसकी एवरेज वैल्यू कुछ होगी नहीं, ये कांस्टेंट है. 4 वी नॉट अपॉन टी, इसकी एवरेज वैल्यू वापस यही आ जाएगी. और यहाँ पे अब हम करेंगे इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे. सबसे पहले स्क्वायर करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से t बाई 4, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में टी स्क्वायर डी टी, और डिवाइड के अंदर हमारे पास में क्या आ जाएगा, अब इसका एवरेज निकालने के लिए 0 टू टी बाई 4, और यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा, t. इसको अब हम आगे कैलकुलेट करेंगे फर्दर. यहाँ से हमारे पास में वी आर एम एस इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 4 वी नॉट डिवाइडेड बाई टी, और यहाँ पे इसकी पावर क्या हो जाएगी, या इसको स्क्वायर रूट हटाएंगे, पावर में 1/2 रख लेंगे. तो यहाँ पे टी स्क्वायर का डी टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे इसकी पावर कितनी हो जाएगी, हमारे पास में जो लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी 0 टू टी बाई 4, और डिवाइड के अंदर हमारे पास में क्या आ जाएगा, टी, और इसकी लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 0 टू टी बाई 4, और इसकी पूरे की जो होल पावर हो जाएगी वो हमारे पास में कितनी हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी हाफ हो गई इसकी पावर. इसको अब हम आगे फर्दर कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ से हमारे पास में वी आर एम एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 वी नॉट डिवाइडेड बाई टी, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो पहले हम t बाई 4 इसकी पावर पुट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा t अपॉन 4 रेस टू द पावर 3, और माइनस के अंदर ये 0 पावर पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और डिवाइड के अंदर हमारे पास में कितना आ जाएगा, t बाई 4, और यहाँ पे इसकी होल पावर हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 1/2. अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, t बाई 4 रेस टू द पावर 2 आ गई. वी आर एम एस इज इक्वल्स टू, तो t
बाई 4 रेज टू द पावर 2 आ जाएगी, तो 2 से ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी 4v0 डिवाइडेड बाई टी मल्टीप्लाइड बाई टी बाई 4, और यहाँ पे अपॉन के अंदर 1/3 और है, यहाँ पे अपॉन के अंदर क्या है, यहाँ पे ये 1/3 टी क्यूब बाई 3 है, तो यहाँ पे अपॉन के अंदर 1/3 और आएगा, तो स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो नीचे √3 हमारा बच जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाई 1/4, तो यहाँ से 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में जो वी आर एम एस की वैल्यू आ जाएगी, वी आर एम एस इज इक्वल्स टू V0 डिवाइडेड बाई √3। सो वी आर एम एस की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, V0 डिवाइडेड बाई √3, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम देखेंगे कि ये कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है, ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।